नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। 1000 क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ठीक है। जीके का 1000 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित उत्कर्ष का है, ठीक। ये भारतीय इतिहास अपलोड कर दिए, 2 चैप्टर अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज़। भारतीय इतिहास का 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं कुमार गौरव सर का, ठीक है। भारतीय राजव्यवस्था पढ़ते हैं अब, ठीक है। भारतीय राजव्यवस्था की 2 चैप्टर होगा, ठीक। चलिए, सब बता दिए। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ दे, जाके देख लीजिए। 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जाके देख लीजिए प्लीज़। लाइक शेयर कमेंट। चलिए दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था, ठीक। भारतीय राज व्यवस्था, चलो करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता थी, बताइए। केवल एक फिर 3 फिर 4 प्रांतीय स्वशासन, अखिल भारतीय संघ भारत परिषद की समाप्ति, ठीक। चलिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? निम्नलिखित अधिनियम में किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? क्या हुई? अभिवृद्धि हुई। चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर नियम 1833। भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किया था? भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किया था? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया था? चलिए, ए नंबर भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 है सर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया? निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया? 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्याख्या की गई है? निम्नलिखित में से अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्याख्या की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की लागू की गई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा
भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत तहत की गई थी? भारत में लोक सेवा आयोग का की स्थापना कब की गई थी? किस अधिनियम के तहत की गई थी? बी, भारत शासन अधिनियम 1919। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है? इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये गलत है। ये क्या? ये गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य थे? 3 और 4। मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1946 में आया था। वर्ष 1946 में आया था। 1946 में आया था। सुमिलित कीजिए। संघ शक्ति समिति का हो जाएगा। संघ शक्ति समिति हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हो जाए। संघ शक्ति समिति, ठीक है, हो गया। और आइए, प्रांतीय समिति का क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति का क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति का हो जाएगा H.C. मुखर्जी। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, एनी मसीनिकी। कृषि मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कृषि मिशन भारत में किस वर्ष आया था? वर्ष 1942 में। 1942 में लस के हैं। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ? कैबिनेट मिशन से हुआ। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी?
12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए ठीक। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत के संघ शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञा। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल के संदर्भ में भी शक्तियों का प्रतिनिधित्व संबंधित सदन के अध्यक्ष के निहित होगी? क्योतो होलोहान मामले में निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? बताइए। दसवीं अनुसूची में। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? मणिपुर में नहीं है। 92 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? मैथिली। क्या जोड़ी गई थी? मैथिली जोड़ी गई थी। सम्मिलित कीजिए। चलिए। ब्रिटेन विधायी प्रक्रिया। आयरलैंड राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। कनाडा अवशिष्ट विषय केंद्र के प्रधान। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा शैली। ठीक है। चलिए। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में समावेश कौन से देश से लिया गया है? भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भारत संविधान में
राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के समाधान कौन से देश से लिया गया है? कौन से देश से लिया गया? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान के में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जब प्रबंधन आए तो करवा लेना। कनाडा। क्या है? कनाडा है, कनाडा। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया। मूल अधिकारों का समावेश किया गया अमेरिका में, अमेरिका में, अमेरिका में, अमेरिका में। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस शब्द से दी गई? किस शब्द से दी गई है? आयरलैंड किया, आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड। भारत संविधान में विधि का शासन संबंधित प्रावधान कौन से देश से लिखा गया है? कौन से देश से लिखा गया है? इंग्लैंड से लिखा गया है, इंग्लैंड से लिखा गया है, इंग्लैंड से लिखा गया है। उद्देशिका, उद्देशिका। भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी, दर्शन पूंजी, भूमिका, सार, संग, सास तथा परिचय पद की स्थापना। प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रस्तावना क्या दी जाती है? प्रस्तावना दी जाती है। भारत संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित? किस प्रकार का न्याय वर्णित है? उपयुक्त सभी, सभी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? उपयुक्त सभी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के प्रसिद्ध भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के शासन की सर्वोच्च है। व्याख्या। उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से है? रूसी क्रांति से है, रूसी क्रांति। समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? भारत के संविधान को
अधिनियम तथा आत्मप्रति कब किया गया था? भारत संविधान को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मप्रति कब किया गया? भारत संविधान के अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मप्रति कब किया गया? 26 नवंबर 1949। भारत का एक किसान भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। सी नंबर आंसर है भाई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक, आइए संविधान की प्रस्तावना 5 प्रकार: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में किसने भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला है? सिक्किम। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य है सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। क्या थे? फजल अली है। भाषाई प्रांत समिति JVP समिति में कौन नहीं शामिल है? JV की प्लानिंग शामिल नहीं, JV की प्लानिंग शामिल है। भारत में एक नया राज्य सूजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए, होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। सुमिलित है। गुजरात 1956 में नहीं हुआ था, गलत बात। ठीक, देख लीजिए इतना संविधान के अनुसार किसी नए राज्य का निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, नाम बदलना या सीमा परिवर्तित करना आदि का शक्ति उदाहरण है। संसद की क्या है? संसद की भाषाई आधार पर सर्वप्रथम अध्याय आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? बी नंबर 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? वर्ष 1953। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के समय संपूर्ण देश को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के समय संपूर्ण देश को 14 राज्यों तथा 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभक्त किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित नहीं है? मानववाद से संबंधित नहीं है, नववाद से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया? वाक्य स्वतंत्रता तंत्र से अभिव्यक्ति। वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वातंत्र। भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को। सी नंबर। निवारण निरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने माह तक रखा जा सकता है? 3 माह तक बंद करके रखा जा सकता है। अनुच्छेद 15 के 1 निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा: धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ओ सम्मिलित है? ओ सम्मिलित है। और सम्मिलित मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम अनुच्छेद 24 के तहत। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? बी नंबर। उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। आइए 71 नंबर क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 14 किसके साथ जाएगा? अनुच्छेद 14 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता? संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार का स्वीकृत करता है? संविधान निम्नलिखित में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है? किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है? केवल 1, 2, 3। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक
एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य का स्थापना करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। सार्थक कदमों को परामर्श देता है। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? कौन सा एक उपबंध नहीं है? कौन सा एक उपबंध नहीं है? भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 51 में शामिल है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। यह उपबंध किसमें किया गया? मूल कर्तव्य में किया गया। किसमें किया गया? मूल कर्तव्य में किया गया। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 को में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तीसरे स्थान पर रखा जाता है। किस स्थान पर रखा जाता है? तीसरे स्थान पर रखा जाता है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? वर्ष 1976 में किया गया। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता मिटाने के सारे प्रयास करें। अस्पृश्यता मिटाने के लिए सारे प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किस समिति की स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143।
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है? निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86। वृत्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है? निलंबनकारी वीटी। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पूर्ण विचार हेतु लौटाता है? निलंबनकारी वीटो शक्ति। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? BA नंबर होगा। अनुच्छेद 61। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों का विधान परिषद। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के तहत। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 69 के तहत। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक।